सुप्रभात विद्यार्थियों। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रीतिकाल के प्रमुख कवि व उनकी विशेषताओं के बारे में। रीतिकाल को हमने 3 कालों में बांटा: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि व रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों में हमने प्रमुख कवियों का अध्ययन किया, जैसे केशवदास है, देव, पद्माकर, भूषण आदि। सिद्ध कवि में हमने अध्ययन किया बिहारी दास जी के बारे में। और जो रीति मुक्त कवि है उनमें घनानंद, बोधा, आलम व ठाकुर, इनके नाम प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि महाकवि देव के बारे में। उन्होंने अपने साहित्य साधना के अंतर्गत उनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। रीतिकालीन कवियों के श्री कृष्ण एकमात्र आराध्य देव रहे हैं। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और इसके अलावा इन्होंने रीति ग्रंथों की भी रचना की। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो देव कवि हैं उनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ व मृत्यु 1769 ईस्वी में। महाकवि देव अनेक राजाओं के आश्रय में रहे और इन्होंने रचनाएं लिखी, जिनमें प्रमुख है वह है रस विलास, भाव विलास, राग रत्नाकर, संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। इसके अलावा इनकी एक और रीतिबद्ध रचना है शब्द रसायन, जिसमें काव्य रूप व शब्द शक्ति के लक्षण व उदाहरण दिए गए हैं। इसके अलावा भी इनकी और अन्य रचनाएं मिलती हैं। विचारकों के अनुसार हिंदी साहित्य में इनकी 72 रचनाओं का विवरण दिया गया है और इन्होंने अष्टयाम नामक एक रचना लिखी, जिसमें श्री कृष्ण के रोजाना के जो कर्म होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। आज हम पढ़ेंगे देव कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगारिक काव्य। रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने श्रृंगार रस को महत्व दिया है, तो उससे देव कवि अपने आप को बचा न सके। और महाकवि देव ने भी अपने काव्य में श्रृंगार रस को महत्व दिया है। इनके श्रृंगारिक पदों की रचना की है इन्होंने और श्रृंगारिक भावना इनकी रचनाओं में प्रकट हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और राधा का रूप चांदनी रात में चंद्रमा भी उसका प्रतिबिंब लग रहा है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं कि इन्होंने राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है और राधा के मुख के सौंदर्य के आगे चांदनी रात भी फीकी लगती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती। ये जो राधिका है वो चांदनी रात में खड़ी हुई है और उसके मुख के चंद्रमा के सामने जो चांदनी रात है उसकी रोशनी भी फीकी दिखाई देती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके जो पद हैं वो श्रृंगारिक पद हैं। उन्होंने श्रृंगार में संयोग रस को अधिक महत्व दिया है। कहीं ना कहीं वियोग श्रृंगार के भी
उदाहरण देखने को मिलते हैं उनके काव्य में। आगे हम देखते हैं भक्ति भावना। रीतिकालीन कवि राजाओं के आश्रम में रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी कारणवश आश्रयदाता या राजा अप्रसन्न हो जाता था तो उस कवि को या उस आश्रय में रहने वाले किसी कवि को वे दंडित भी कर देते थे, अपमानित भी कर देते थे। उसकी वजह से जो रीतिकालीन कवि वह अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में ईश्वर के आराध्य पदों का निर्माण किया करते थे। उसमें से जो महाकवि देव हैं उन्होंने भी अपनी भक्ति भावना प्रकट की है और ये कृष्ण भक्त थे। देव शतक में वैराग्य भावना पर व दार्शनिक विचारों पर इन्होंने अपने पदों की रचना की है और इनका एक भक्ति भावना से संबंधित एक उदाहरण देखिए जिसमें श्री कृष्ण की प्रशंसा की है, उनके सौंदर्य की, उनके विराट स्वरूप की। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख रूप चंद जुनाई, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। अर्थात श्री कृष्ण ने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है और उनके बड़े नेत्र बहुत चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और वो मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनके चेहरे की सुंदरता चांदनी से भी कहीं बढ़कर है। चंद जुनाई, चांद की चांदनी हो ऐसा उनके मुख का सौंदर्य है। जय जग मंदिर दीप सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। और यहाँ देव कवि ये कह रहे हैं कि ये पूरा जग मंदिर है, दीपक सुंदर और मंदिर में जलता हुआ दीपक है। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, और जो श्री कृष्ण है ब्रज के दूल्हे वो उस मंदिर का जगता हुआ दीपक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि देव ने भक्ति भावना से संबंधित पदों की रचना भी की है। अगला हम देखते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण महाकवि देव ने अपने काव्य में प्रकृति को महत्व दिया है। जहाँ पर श्री कृष्ण का वर्णन हो वहाँ प्रकृति का वर्णन करना अति आवश्यक हो जाता है। वैसा ही रीतिकालीन कुछ कवियों ने किया और देव कवि ने भी अपने पदों में प्रकृति चित्रण किया है। उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है, बसंत ऋतु का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। आइए देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन जिंगोला सोए तन छवि भारी दे। यहाँ पर बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु को एक छोटे से बालक के समान बताया है और उसका पलना, डालियों, पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो उसका पलना बताया है और बसंत रूपी बालक का बिछोना बताया है जो नए पत्ते हैं उनको। सुमन झिंगोला, और जो बसंत ऋतु में फूल खिल रहे हैं वो उसका झिंगुला है, उसका कुर्ता है। सोए तन छवि भारी दे, और इस प्रकार से प्रकृति इतनी आकर्षक लग रही है और बसंत रूपी बालक बहुत अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रकृति सुंदर। यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। मूलतः ऋतिकालीन कवियों में सेनापति ने प्रकृति वर्णन अधिक किया है, लेकिन सभी कवियों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रकृति वर्णन भी किया है। अगला है भाषा। भाषा प्रयोग
महाकवि देव ने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इनकी भाषा में राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, प्राकृत व संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में वर्णनात्मक, चित्रात्मक व प्रभाव उत्पादक शैली का प्रयोग किया है और इनकी भाषा कहीं कहीं पाठकों के हृदय में सटीक बैठती है, विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न करती है और इनके प्रसंग भाषानुकूल ही रहते हैं, प्रसंगानुकूल ही इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं रस प्रयोग। इन्होंने रीतिकालीन कवियों, अन्य कवियों की तरह अपने काव्य में श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया है और श्रृंगार रस के संयोग व वियोग दोनों का अपने काव्य में वर्णन किया है। श्रृंगार वर्णन में नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, नारी सौंदर्य, उनके उद्दीपक विभाव आदि का वर्णन किया है, उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने पदों में किसी गोपी का वर्णन किया है जो स्वप्न में श्री कृष्ण को देखती है और जैसे ही सपना उसका टूटता है वैसे ही वो श्री कृष्ण से बिछुड़ जाती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया है। कहीं कहीं वियोग श्रृंगार रस के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला है अलंकार प्रयोग। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इनका एक उदाहरण देखिए उपमा अलंकार का, जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है और उस बसंत रूपी बालक का रायलोन के जो नौछावर करते हैं उसी प्रकार से उसका उतारा कर रही है हवा। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, अर्थात जो फूलों पर जो परागकण है उनको देखने पर ऐसा लगता है जैसे बसंत रूपी बालक का वो उतारा कर रही है, कौन? हवा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में अलंकार का बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रयोग किया है। अगला है कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता। कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग, वैभव और प्रसाधन सामग्री ने देव की बिंब योजना में सौंदर्य की सृष्टि की है। रूप, अनुभव, मिलन आदि का वर्णन महाकवि देव के काव्य में आसानी से मिल जाता है। देव कवि ने अपने काव्य में कल्पना की प्रचुरता, कल्पना का अधिक प्रयोग किया है और इसके अलावा कोई भी कवि हो वो अपनी कल्पना के आधार पर काव्य रचना करता है, उनमें से एक महाकवि देव भी हैं। अगला है छंद प्रयोग।
छंद प्रयोग महाकवि देव एक लक्षण ग्रंथों की रचना की है और रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने छंद अलंकारों आदि का अपने अलग से एक पुस्तक लिखी है शब्द रसायन, जिसमें काव्य रूप व शब्द शक्ति का इन्होंने वर्णन किया है। और इन्होंने अपने काव्य में घनाक्षरी छंद, कवित, दोहा, सवैया आदि का प्रयोग किया है। कवित छंद पर इनका एकाधिकार माना जाता है कि कवित छंद पर इन्होंने अधिक पदों की रचना की है। अगला जो इनकी काव्य की विशेषता है वो है नए प्रयोग। इन्होंने अपने काव्य में नए नए प्रयोग किए हैं और नए कुछ अन्वेषण किए, नए आविष्कार किए हैं। इन्होंने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का निर्माण किया, या हिंदी साहित्य में एक नई शब्द शक्ति को परिभाषित किया है। लेकिन मूल रूप से शब्द शक्ति 3 प्रकार ही मानी गई है। इन्होंने एक छल नामक संचारी भाव के बारे में भी चर्चा की है, वर्णन किया है। और इन्होंने अपने साहित्य में नित नए प्रयोग किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो महाकवि देव हैं वे रीतिबद्ध कवि ही नहीं, नए अन्वेषणकर्ता भी हैं और आने वाले कवियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका उन्होंने अच्छे से निभाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।